मुफीज़े टाइम पास, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, वो आंसू धीरे धीरे कंप्लेंट लेवल, मौज में रहो बी हैप्पी। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। छांदोग्य उपनिषद में एक कथा आती है। एक बार नारद जी बड़े डिप्रेस होकर के जा रहे थे, तो उधर से सनत कुमार इत्यादि 4 छोटे भाई आ रहे थे। तो नारद जी मुंह लटकाए हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, नारायण का जप भी ठीक नहीं चल रहा। तो सनत कुमार जी ने पूछा, नारद जी क्या हो गया, क्या हो गया डिप्रेशन में होने का कारण? तो क्या आपने अध्ययन नहीं किया शास्त्रों का? शास्त्रों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं जा सकता। तो क्या आपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया? बोले शास्त्रों का अध्ययन मैंने 64 विद्या पढ़ी है, 64, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो रहा, मन बड़ा उदास रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है, क्या कारण है समझ में नहीं आता। तो चिंतन करो। तो पहले मुझे ये दुख था कि मैंने कुछ अध्ययन किया ही नहीं, इसीलिए मैं एकदम अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, और इसीलिए मैं अपने आप को बड़ा दुखी मानता था। और उस दुख से निवृत्त होने के लिए फिर मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया। एक नहीं, 2 नहीं, 64 विद्याएं हैं, सभी का मैंने अध्ययन किया। फिर भी मेरा मन पता नहीं क्यों उदास रहता है। बोले अभी तो ज़्यादा उदास रहने लग गया, जब मैंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था तब थोड़ा उदास था, अब ज़्यादा ही उदास हो गया है। क्या कारण हो सकता है? बोले पहले ये दुख था कि मुझे कुछ आता नहीं, अब मैंने सब पढ़ लिया है। इस पर लोग हमको ताने मारते हैं, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, तुमको क्या बताया जा सकता है। और इसीलिए मुझे लोग ऐसा बताते हैं, हाँ तुम तो गुस्सा करोगे ही, तुम तो दुखी होगे ही, क्योंकि तुम गीता की क्लास में जाते हो ना। देखो ये हर घर की कहानी है, बिल्कुल स्पष्ट बात है ये, हमारे बम्बई की बात है। एक अम्मा हमारे सभी सत्संग को सुनने आती थी, गीता उपनिषद सबको, और घर जाने के बाद बच्चों पर, पति पर भड़कती थी वो। तो एक दिन उन बच्चों ने मुझे फ़ोन किया, उनकी 1 या 2 लड़कियां होगी, फ़ोन किया, स्वामी जी क्या आप सत्संग में ऐसा बताते हो क्या, घर जाकर के सबके ऊपर में बरसो?
नहीं, ऐसा तो नहीं बताते। फिर मम्मी ऐसा क्यों करती है? जहाँ सत्संग के जस जब वो सत्संग में जाती है तब शांति होती है। जैसे आप लोग यहाँ आए ना तो आपके घर में शांति है। जैसे घर पहुंच जाओगे सबको उपदेश करना शुरू करेंगे, स्वयं भी दुखी दूसरे को दुखी बनाओ। तो यही प्रश्न है अर्जुन का। देखो, पहले दो अध्याय में, ढाई अध्याय कह लो, बिल्कुल स्पष्ट बताया है कि सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ हो जाए जयो, मन के संतुलन को नहीं खोना, मन को शांत रखना। और मन को शांत रखने का तरीका भी बताया है। देखो सुनो मत बोलो। हमको किसी पर कुछ भी कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसके बारे में हमको एक मंत्र मिला था। ये मंत्र हमको मिला बद्रीनाथ में। बहुत पुरानी बात है। हम सुबह 4 बजे भगवान बद्रीनाथ के पाठ खोले, दर्शन किए, तो एक हमारी वहाँ अम्मा थी और वो श्रीमद् भागवत महापुराण को कंठस्थ था उनको। तो रोज एक अध्याय का पाठ करती थी भगवान नारायण के सामने, और वो पाठ होने के पश्चात अपने कमरे में आती थी और मैं भी उनके कमरे में जा कर के आराम से बैठ करके चाय पीता था। एक दिन मैंने ऐसे ही कह दिया कि अम्मा अब मैं लेक्चर देना बंद करूंगा, बहुत हो गए लेक्चर लेक्चर लेक्चर, अब नहीं दूंगा लेक्चर। तो वो हंसने लगी। तो मैं बोला क्यों हंस रही हो? बोले जब जोक होता है तब हंसना चाहिए ना। हमको एक ने पूछा था, स्वामी जी आपको कभी दुख होता है क्या? जरूर होता है दुख। क्या? जब हमारा जोक फ्लैट जाता है। जोक और में कैसे फ्लैट जाता है? जोक होने के बाद अगला प्रश्न पूछता है फिर क्या हुआ। तो वो यहाँ इसमें क्या जोक हो गया? बोले आपने जो कहा कि मैं अब लेक्चर नहीं दूंगा, ध्यान से सुनना, बड़ा सूक्ष्म विषय है। उन्होंने कहा क्या भगवान नारायण ने तुमको पूछा क्या कि तुम प्रवचन दोगे या नहीं दोगे? नहीं पूछा। मैंने तुमको पूछा क्या तुम प्रवचन दोगे या नहीं दोगे? नहीं पूछा। फिर तुम किसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हो? ध्यान से सुनना। कितने बार हम बोल देते हैं किसने पूछा। देखो, आपको यदि वास्तविक भगवान कृष्ण का दर्शन करना है ना, 2 बातों का त्याग कर दो। भगवान का चरित्र है वैसा। भगवान कभी उस स्थान से निकलने के बाद वापस कभी नहीं गए वहां। देखो, गोकुल से निकले, उसके बाद वृंदावन से निकले, हस्तिनापुर से निकले, वापस कहीं नहीं गए। माने पहली आध्यात्मिक साधना, अपने भूतकाल के बारे में बोलो मत और किसी के भूतकाल के बारे में पूछो मत। तो बोलने को कोई विषय ही नहीं है। लेकिन जैसे भी हम जहां भी जाते हैं ना, हमारी ये बड़ी परेशानी है। जहां भी हम जाए यही प्रश्न, स्वामी जी आप कहाँ के हो? तो फिर हम कह रहे हम तो आपके दिल में है ना। हाँ स्वामी जी तो वो तो है। अरे क्या फर्क पड़ता है कौन कहाँ का है? काहे वो दिमाग में कचरा इकट्ठा करे। और उसी प्रकार से अपने भूत के बारे में मत बोलो। ये बहुत बड़ी साधना है। ये जब होगा तब आपने इस मंत्र को सीख लिया है। देखो सुनो मत बोलो, कोई जरूरत नहीं बोलने की। तो ये मंत्र हमको जो मिला है, हु आस्क्ड यू, किसने पूछा आपको कि आप लेक्चर देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो? कोई जरूरत नहीं। धीरे धीरे आप शांत रहने लगोगे। और वो शांति कैसी है? जीवन में सुख आएंगे लेकिन सुखी नहीं होगे,
दुख आएंगे लेकिन दुखी नहीं होगे, लाभ होगा तो फुदकेंगे नहीं, हानि हुई तो रोएंगे नहीं, यदि जीत गए हैं तो हाँ हाँ नहीं करेंगे और हार गए तो हु नहीं करेंगे। मन का जो संतुलन है वो ज्यों का त्यों रखना है। तब जाकर के हमने भगवत गीता पढ़ी है। ओ, अब इतना सारा बताया, फिर भगवान ने ये भी बताया इसको जीवन में लाने का तरीका क्या है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु मां ते संगास्तु अकर्मणि। चार बातें बताई है। आपको जो भी करणीय है खुश होके करो, रोते रोते मत करना कुछ। देखो, हम जो भी करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं, खुशी पाने के लिए कुछ मत करो। जो भी करना है आनंद को प्रकट करने के लिए करो। देखो, और जो भी काम आप खुश होकर के करते हो ना, उसमें आप थकोगे नहीं, उसमें बोरियत नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल बात है। और इस प्रकार से जो व्यक्ति अब यहां इस समय प्रसन्न है वो जिंदगी में हमेशा प्रसन्न रहेगा। क्योंकि हम जीते कब है? हम यहां जी रहे हैं, घर में नहीं। हम कब जी रहे हैं? हम अब जी रहे हैं। और क्या बनकर के जी रहे? जो भी है। तो जो व्यक्ति यहां अब और जिस हाल में है उस हाल में खुश है, उसको भगवान भी दुखी नहीं बना सकते। ये है भगवत गीता। और ये सब बताने के बाद, सुनने के बाद अर्जुन ने कहा कि भगवान आपने इतना सारा बताया। तीसरे अध्याय का एक श्लोक है, 30वां श्लोक। वहां भगवान कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। जीवन जीने का तरीका क्या है भगवान कृष्ण के शब्दों में? पहली बात, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। आप जो भी कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? देखो, अभी हम हमारी गायत्री अम्मा के यहाँ रहते हैं, सुबह से शाम तक हमारी इतनी देखभाल होती है। स्वामी जी आपको चाय चाहिए क्या? स्वामी जी पानी चाहिए क्या? स्वामी जी दूध चाहिए क्या? देखो कितनी देखभाल हो रही है। और वो दुखी होकर के नहीं करती, खुश होकर के करती है। तो जो व्यक्ति काम खुश होकर के करेगा वो कभी थकता नहीं। मुझे उन पर तरस आती है, ये थकती कैसी नहीं? सुबह से ऊपर नीचे चलती रहती है। देखो कारण क्या है? ध्यान से सुनना। कारण ये है, जिसके प्रति हमारे मन में आदर प्रेम होता है उसके लिए आप जो भी करो आपको थकावट नहीं आएगी। यदि आपको कुछ बताया मुझे नहीं करो, मार पड़ेगा, अच्छा कर लेते, करोगे लेकिन दुखी होगे। इसीलिए जीवन का लक्ष्य ऊंचा हो तो छोटी मोटी चीजों में हम फंसते नहीं। देखो, एक लड़का मुझे पूछ रहा था, अहमदाबाद की बात है, जवान था, कॉलेज का लड़का था। और उसने मेरे लेक्चर के बाद कहा, स्वामी जी, हाँ जी, मैं भटकता हूँ, घूमता हूँ, खेलता हूँ, इसमें क्या गलती है? ना कुछ गलती नहीं, खेलो। बोले मुझे सभी डांटते हैं, तुम पढ़ाई नहीं करते हो। उसमें कुछ खराब नहीं, खेलते रहो। तुमको कंपनी चाहिए तो मैं भी हूँ, हम दोनों मिलके खेलेंगे। तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया, स्वामी जी आप समझते नहीं। हमने कहा, महात्मा जी आप नहीं समझ रहे हो, आपकी समस्या क्या है? आपकी समस्या ये है, जब पढ़ाई करनी है तब आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता। जब खेलने जाते हो तो आपको पढ़ाई की याद आती है। जब किसी से बात करते हो आज के तारीख में यहाँ, तो पुरानी बात याद आती है। देखो, बूढ़ा लोगों का यही चक्कर है,
सामने बच्चे खेल रहे हैं तो आनंद लो ना उसमें। नहीं, जब हम बच्चे थे तब हम पेड़ पे चढ़ते थे, किसने पूछा? देखो, यदि आप इस सिद्धांत को समझ लो कि हमारे जीवन का लक्ष्य उच्च हो, तो छोटी मोटी चीजों से हम ऊपर उठ जाते हैं। एक उदाहरण देते हैं आपको, बिट्स पिलानी आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है इंडिया की, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस। वहाँ एक टीचर हमको मिलने आए, योगा के टीचर थे, फिजिकल एजुकेशन के, पीटी और योगा। आने के बाद मुझे कहते, स्वामी जी आपने मुझे पहचाना क्या? मैं आपका स्टूडेंट हूँ। हमने कहा, यार मैं भगवान को भूल चुका हूँ, तुमको कहाँ याद रखूँगा। तो स्वामी जी मैं तो आप ही से पढ़ा है। हमने कहा, फिर मेरी बदनामी करो। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं यहाँ बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ, बोर हो गया हूँ। हमने कहा, चुल्लू भर पानी लेके मरो, आपको तो मजाक ही सूझती है। पूछो तो सही क्यों? मैंने साहब क्यों दुखी हो? बोले, स्वामी जी यहाँ कोई भी विद्यार्थी ना योगा करने के लिए आता है, ना एक्सरसाइज करने के लिए आता है, ना स्विमिंग करने के लिए आता, सब फैसिलिटी है, कोई नहीं आता, इसीलिए मैं बोर हो गया हूँ। हमने कहा, मुझे बताओ तुमको तनख्वाह मिलती है क्या? हाँ मिलती है। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, तुम पैसे के लिए यहाँ आए हो, स्पष्ट समझो। तनख्वाह मिलती है ना, डट के खाओ और मोटे बनो। लेकिन स्वामी जी मैंने इतना जो सीखा है, हमने कहा तुम गलत जगह आए हो। तुमको यदि योगा फिजिकल एजुकेशन की बात करनी है ना, तो पटियाला चले जाओ। पटियाला माने क्या? जहाँ ब्रेन पटेला में उतरता है उसको पटियाला कहते हैं। पटियाला माने ये जो घुटने की हड्डी होती है ना हिलने वाली, उसको पटेला कहते हैं। तो जिनका दिमाग यहाँ नहीं है, घुटने में आ गया है, वो शरीर का ही काम करेंगे। हमने कहा, ये बिट्स पिलानी में आने वाले विद्यार्थी 8वीं कक्षा से अपने जीवन का लक्ष्य तय करते हैं कि मुझे ये करना है, आईएएस बनना है इत्यादि। तो यहाँ ऐसे फालतू चीज में लोग लगेंगे नहीं। कहने का तात्पर्य, यदि आपका लक्ष्य उच्च हो तो छोटी मोटी चीजों से आप हट जाते हो, कुछ करना नहीं पड़ता। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? दिन भर खाओ, सुबह में खाया, फिर विचार लंच के लिए क्या है, लंच खाया भी नहीं है अभी, तो शाम को चाय में पकौड़ी बनाना। पकौड़ी दिए, अपने यहाँ मिर्ची नहीं है क्या? मिर्ची के, अरे यार कहाँ खा के गोबर ही तो बना रहे हैं। कोई तो लक्ष्य ऊंचा हो जीवन का। तो हमारे लिए सबसे ऊंचा क्या लक्ष्य है? ध्यान से सुनना। ऊंचा लक्ष्य है हमेशा प्रसन्न रहो, लिविंग एट 0 कंप्लेंट लेवल, ये लक्ष्य है। और जब आप खुश रहते हो तो वर्तमान में रहते हो, बिना किसी प्रयत्न के। जैसे जैसे ये बात समझ में आती है तो आदमी का लक्ष्य दुनिया में नहीं, लक्ष्य है अब हमारे जीवन का लक्ष्य क्या हो गया? हमारा लक्ष्य ये है कि हम हमेशा प्रसन्न रहते, रोना धोना बंद, कंप्लेन नहीं करना। देखो जीवन में कितना परिवर्तन आता है। इतनी सारी बातें बताने के बाद अब अर्जुन प्रश्न पूछता है कि भगवान आपने इतना सारा बता दिया, इतना होते हुए भी व्यक्ति गलत मार्ग में, गलत काम में, कर्म में क्यों लग जाता है? अर्जुन का प्रश्न है, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे वार्ष्णेय, हे वृष्टिकुलोत्पन्न, हे भगवान कृष्ण, मुझे ये बताओ केन प्रयुक्तः अयम पुरुषः, मनुष्य किसके द्वारा प्रेरित होकर के जबरदस्ती से न चाहते हुए भी गलत कार्य करता है? क्या कारण है? हमारी सबकी यही समस्या है। हमको किसको पता नहीं है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, कि हम में कौन है कि जो गुस्सा नहीं करता? अरे गुस्सा करता है। किसको पता नहीं है कि हमको टाइम से जाना है, लेकिन फिर भी हम लेट लतीफ लेट ही आ जाते हैं और फिर जस्टिफाई करेंगे। तो क्या कारण है कि हम न चाहते हुए भी
गलत कर्म में लग जाते हैं। क्या कारण है? ये हमारी सबकी समस्या है। भगवान कृष्ण उसका उत्तर देते हैं। कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महा अशनः महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम। मनुष्य काम के प्रभाव में आकर के गलत कार्य में लग जाता है। काम क्या है? काम माने इच्छा। मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। अब एक इच्छा का अंत क्या होता है इसको देखो। समझो मुझे कोई इच्छा है, मुझे खाने के लिए आइसक्रीम चाहिए। उदाहरण है, लाना मत। समझो मुझे आइसक्रीम चाहिए। अब आइसक्रीम यदि मुझे नहीं मिला तो गुस्सा आएगा। बताया था ना मुझे आइसक्रीम चाहिए, क्यों नहीं लाया? गुस्सा आया। और यदि मुझे आइसक्रीम चाहिए और वो आ गया तो चुप रहूंगा क्या मैं? इतना ही लाए और लाओ। माने हमारी कामना के दो अंत है। यदि कामना पूरी नहीं हुई तो गुस्सा आता है, और यदि कामना पूरी हो गई तो लोभ बढ़ता है। ये तो तीन बातें समझ लो। देखो, जब हम अपने जीवन के लक्ष्य से दूर हट जाते हैं, कारण क्या? किसी वस्तु व्यक्ति की कामना मन में आ गई और कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया, और कामना पूरी हो गई तो लोभ हुआ। जिसके अंतःकरण में तीन बातें हैं, ये नरक में जाता है। भगवत गीता कहती है स्पष्ट रूप से, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस तथा लोभः तस्माद एतत्त्रयम् त्यजेत। ये तीन नरक के दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ। एक बार मैं बच्चों के स्कूल में बम्बई में ये बता रहा था, तो एक बच्चे ने पूछा, स्वामी जी नरक के तीन दरवाजे क्यों, और फिर स्वर्ग के कितने दरवाजे हैं? हमने कहा स्वर्ग का एक ही दरवाजा है। नरक की क्यों? भीड़ बहुत होती है, ज्यादा लोग नरक में जाते हैं। स्वर्ग में एक आध जाता है। स्वर्ग में जाना माने क्या? प्रसन्न रहना, बिना डर के रहना। कठोपनिषद में स्वर्ग का वर्णन आता है। स्वर्ग माने जैसे ये हुब्बड़ी है वैसा कोई स्थान विशेष नहीं है। स्वर्ग ये अपने अनुभव का विश्लेषण है। हो, स्वर्ग किसको कहते हैं? छह चीजों से मुक्त हो गए तो हम स्वर्ग में है। देह को लेकर के बुढ़ापा और मृत्यु का भय समाप्त हो गया। प्राण को लेकर के भूख और प्यास की समस्या शांत हो गई। मन को लेकर के मोह और भ्रम, ये दोनों की समस्या समाप्त हो गई। ये छह बातें जिसके अंतःकरण से निकल जाती है वो स्वर्ग में है। हम हमेशा डर डर के जीते हैं। देखो महाराज, इसीलिए अर्जुन का प्रश्न था, मनुष्य क्यों गलत काम करता है? और फिर गलत काम होने के पश्चात फिर जिंदगी भर पछताता है, मैंने ये नहीं करना था, जब मैं छोटा था तब मैंने ऐसा क्यों किया। ध्यान से सुनना, हम अच्छी बातें बड़े आराम से भूल जाते हैं। जो गलत किया है या जो गलत हुआ है हमारे जीवन में, उसको हम भूलते नहीं। हमको कई लोग पूछते हैं, स्वामी जी आपको याद क्यों नहीं रहता लोगों का नाम? हमने उनको ये उत्तर दिया था, अच्छी बातें आदमी यूं भूल जाता है, तो फिर आप किसको याद रखते हैं? जिसकी न्यूसेंस वैल्यू हाई है उसको हम याद रखते हैं। देखो, आप अपने शरीर में जो स्वस्थ देह है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं होता। आप देखो अपने आप में, आपने अपने कान के बारे में कितनी बार सोचा है? कभी नहीं। बेचारा लटका उक्टी के जैसा। हमने बच्चों को पूछा था एक बार, अच्छा आप बताओ, छोटे बच्चे थे, कि भगवान ने नाक और कान किस लिए दिए हैं? एक एक पूछ रहा था। एक बच्चा बड़ा स्मार्ट था,
उसने कहा कि भगवान ने नाक और कान चश्मा रखने के लिए दिए हैं। बड़ा इंटेलिजेंट था वो। बोले जिस नाक से हम सूंघते हैं वो बाहर नहीं होता, वो अंदर होता है। और जिस कान से हम सुनते हैं वो भी बाहर का कान नहीं होता, वो अंदर का होता है। भगवान को मालूम था ये अपना जो मॉडल बना है ना, इसमें गड़बड़ी आने वाली है, इसमें चश्मा लगेगा। तो चश्मा रखने रखने की एक उन्होंने जुगाड़ बना दिया, नाक दे दिया, कान दे दिए, उसका चश्मा रखो। कल्पना करो, नाक भी नहीं है, कान भी नहीं, तो चश्मा कैसे लगाओ? है ना मजे की बात। तो जीवन में हमको ये समझना है कि हम जीवन में दुख को याद रखते हैं, खुशी को भूल जाते हैं। इसीलिए जितने भी शादीशुदा लोग हैं ना, वो अपने वेडिंग एनिवर्सरी को कभी भूलते नहीं, क्योंकि दुख का प्रसंग था। एक बार एक अंग्रेज पूना में आया था और हम वहाँ बाबा जी बन के बैठे, कुछ चल रहे थे, यज्ञोपवीत होता है ना बच्चों का, वो चल रहा था। तो उसने पूछा, इतनी छोटी उम्र में इसकी शादी हो रही है? नहीं, शादी नहीं है, इसको यज्ञोपवीत कहते हैं, यहाँ शादी नहीं होती। बोले बड़े लोगों की उनकी शादी होती है। बोले अभी आप यहाँ हैं तो मुझे बताओ, ये शादी में ये लड़की रोती क्यों है, लड़का नहीं रोता, क्या कारण है? हमने कहा एक ही दिन लड़की रोती है, जिंदगी भर लड़का रोता है। तो महाराज प्रसन्न रहो, दुखी मत होना। तो लक्ष्य क्या हो गया? लक्ष्य है हमको प्रसन्न रहना है, बाकी कोई लक्ष्य नहीं। जिस हाल में है उस हाल में खुश रहो, कंप्लेन नहीं करना। तो यदि हम ये समझ ले कि इतना सब जाना हमने, सीखा हमने, फिर भी क्यों दुखी होते हैं? और देखो, ऐसा नहीं कि गृहस्थ लोग दुखी होते हैं, हमारे जैसे बाबा जी भी वैसे ही होते हैं। देखो, कोई यदि लेट आ गया, आपने देखा होगा कोई कोई बाबा जी को बड़ा गुस्सा आता है। कोई लेट आ गया तो ऐसा देखेंगे कि उसको कच्चा खाऊं कि पकौड़ा बन के खाऊं। और कोई बुढ़ाओ बीच में से उठ के बाहर जाने लगा, फिर उसको ऐसा देखते हैं क्यों उठ के जा रहा है। अब बेचारे बुढ़ाओ की समस्या देखो, उसका बीपी बढ़ गया है, बीपी माने ब्लैडर प्रेशर, अब वो रोक नहीं सकते। देखो, या तो जाएंगे या यही करेंगे। अब उनकी समस्या देखो ना, लेकिन इतना गुस्सा आ जाता है, इसका कारण क्या है? भगवान के शब्दों में कामेश क्रोधेश। अब इसको और विस्तार से समझो। जब हम किसी वस्तु के बारे में जानते हैं तभी उसकी इच्छा होती है। जिस वस्तु के बारे में जानते नहीं उसकी इच्छा नहीं होती। आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, ये जो टेली मार्केटिंग होती है ना, उसमें वो आदमी आता है और कहता है ये आलू काटने की मशीन, इसमें 5 मिनट में 5 किलो आलू एकदम एक साइज से कट जाते हैं। इसकी MRP है 21,000 रुपये। यदि आप इसी समय ऑर्डर करो इस फ़ोन नंबर पर तो आपको 2100 रुपये में मिलेगी। 21,000 की वस्तु 2100 रुपये में, तो ये अम्मा को घर में काम धंधा तो है नहीं कुछ, बेचारा पति कमा के लाता है और फिर ये चिंतन करती है देखो मैं कितना सेविंग कर रही हूँ, तुरंत डायल करके बोल दिया और ऐसा कभी रॉन्ग नंबर नहीं होता, दूसरे दिन सामान आ गया। अब सवाल ये है, घर में कितने लोग हैं? हम दो, हमारा कोई नहीं। अब ये 5 किलो आलू काट के करोगे क्या? लेकिन मशीन तो लाई है ना, लोगों को दिखानी है, तो फिर कोई ना कोई बहाना बना करके इनको बुलाया, सबको खाने को बुलाया। सब लोग खाना खा रहे और फिर ये चाहती है लोग पूछे कि आलू एकदम एग्जैक्टली साइज कैसे कटा है। कोई पूछता ही नहीं, क्योंकि हर एक अपने खाने में इंटरेस्टेड है।
फिर ये पूछेगी आपको आलू की सब्जी कैसी लगी? हाँ ठीक है। इसका पंचर, ठीक है। आपने देखा नहीं, आलू एकदम एक साइज के कटे हुए हैं। हाँ हाँ कटे, हम तो हाथ से ही काटते हैं घर में। पंचर पूरा का पूरा कर। यदि उसके मशीन की तारीफ करो तो फूल जाएगी, उसको यूं कहो तो दुखी होगी। कारण क्या है? अब ध्यान से सुनो। जब तक उसको मालूम नहीं था ऐसी मशीन मिलती है, तब तक के उसके मन में इच्छा नहीं हुई। पहले जानाती, पहले हमको किसी के बारे में ज्ञान होता है, फिर इच्छा होती है। तो जैसे यहाँ जो स्कूल है, हम वहाँ गए थे आज, हमको बताया था हमारी अम्मा ने कि ऐसे ऐसे स्कूल है। जाना, फिर इच्छा हुई, हम वहाँ जाना चाहते हैं। तो पहले जाना थी, इच्छा थी, फिर इच्छा हो गई, करो थी, फिर हम पहुँच गए वहाँ। यदि हमको ये समझ में आ गया कि जहाँ भी वस्तु को हमने देखा, देखने के बाद हमारा मन चिंतन करने लगता है। क्या चिंतन करता है? ध्यान से सुनना। चिंतन ये करता है, ये वस्तु अच्छी है, ये वस्तु आवश्यक है, यह वस्तु सुख का साधन है, इस वस्तु के अभाव में मैं दुखी हूँ, इसीलिए ये न के न प्रकारेण मुझे ये वस्तु प्राप्त करनी ही है। ये जो मन में बादल उठते हैं ना, इसको कहते हैं कामना का या इच्छा का जन्म होना। देखो, बिल्कुल सिंपल बात है। एक लड़का या एक लड़की, कितने लड़की लड़कियों को देखते हैं दुनिया में, सबको देख करके मन में कामना नहीं होती इसके साथ शादी हो जाए। फिर एक बार एक फ्रस्ट्रेटेड लड़का, शादी नहीं हो रही थी, तो कहीं मंदिर में पहुंच गया, पर दिमाग में यही है कि भगवान मेरी शादी करा दो, मेरी शादी करा दो। तो सामने खड़ा है भगवान के और प्रार्थना कर रहा है। कौन से भगवान के सामने? हनुमान जी के सामने। अब हनुमान जी कैसे शादी कराएंगे? जो अपनी शादी नहीं कर पाएंगे, दूसरे की शादी क्या कराएंगे? तो ऐसा वो प्रार्थना कर रहे, उतने में पीछे से कोई घंटी मारता, टन। तो ये पीछे देखते हैं, अरे लड़की आ गई, शायद मेरे लिए ये कोई मैसेज तो नहीं है। अब मन में बादल घूमने लगे और फिर वो लड़की आके पूछती है, एक्सक्यूज मी, अरे बोलती भी है मेरे से, भगवान का कोई तुम्हें मैसेज है मेरे लिए? बस एक बार मन में ये विचारों का तूफान शुरू हो गया। इसी को कहते हैं कामना, काम एष। और यदि ये कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया। देखो, और कामना पूरी हो गई तो लोभ आया। तो पहले कामना का जन्म होता है विषयों को देख करके, और विषयों का ज्ञान कहाँ होता है? इंद्रियों में। भगवान कहते हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महा अशनहा महापापमा। और कामना कैसी है? महा अशनहा, कामना कभी पूरी हो ही नहीं सकती, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इसका कोई अंत नहीं। देखो महाराज, इधर ध्यान देना, अपने जीवन में एक लाइन खींच के रखनी है, दस फार नॉट फर्दर। अपने आप को नियंत्रण करना, यही जीवन का अध्यात्म है। देखो, हम तो कितने घरों में जाते हैं ना, हमारे अम्मा का घर इतना बढ़िया है, कचरा बिल्कुल नहीं है। कितने घरों में जाओ, इतना कचरा होता है कि बैठने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती, कहाँ बैठूं। अनावश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करके रखते हैं और इसका कोई अंत नहीं। कामेश। और यदि हमारी कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया। तो कामना कभी पूरी होती नहीं, और क्रोध आया तो महापापमा। व्यक्ति क्रोध में आने के बाद कुछ भी कर सकता है, बाद में पछताएगा। देखो, इसीलिए कामेश क्रोधेश और महा अशनहा महापापमा। भगवान कहते हैं विद्धि एनम इह वैरिणम,
दुश्मन यदि कोई है हमारे जीवन में बाहर कहीं दुश्मन नहीं है, दुश्मन है हमारे अंदर, जिसका नाम है कामना या काम या इच्छा। आपके मन में यदि इच्छा नहीं है तो आप हमेशा प्रसन्न रहोगे, शांत रहोगे। और एक दिन ये बात आपको समझ में आएगी। क्या क्या हमको ये चॉइस है कि हम बीते हुए कल जिएंगे? नहीं। क्या हमको ये चॉइस है कि हम आने वाले कल जिएंगे? नहीं। हमको जीना है आज ही। इसीलिए अपना जो महामंत्र है, वेरेवर यू आर, वेनेवर यू आर, वॉट एवर यू आर, बी 100%। इस मंत्र को आप जीवन में उतारो ना, आपने पूरी भगवत गीता समझ ली है। धीरे धीरे ये बातें समझ में आ जाती है। तो ये जो काम है ये क्या है? विद्धि एनम यह वैरिणम। ये काम हमारे हृदय में रहने वाला दुश्मन है, और दुश्मन के साथ प्रेम नहीं, दुश्मन को मारना ही है। नो मर्सी। ये अहिंसा, अहिंसा से कुछ नहीं होता। क्या भगवान को कोई अहिंसा सिखाने की जरूरत थी क्या? उनके सामने कितनों को भगवान ने मरवाया। देखो, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ये जो काम है हमारे अंतःकरण में, ये दुश्मन है, उसको मारो। कैसे मारे? कहाँ है वो काम? तो भगवान उसके 3 जगह बताते। काम 3 जगह रह करके हमारा सत्यानाश करता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि तस्याधिष्ठानमुच्यते। काम पहले इंद्रियों पर प्रभाव डालता है। और उदाहरण के लिए एक आपको बताते हैं, केवल एक इंद्रिय पर कंट्रोल करो, और वो इंद्रिय है अपनी जिह्वा। एक पर कंट्रोल करो। खाने पर जो सामने आता है खाना, जितना खा सके प्रेम से खा लो, ज्यादा मत खाना। कई बार हमारे दिमाग में बात होती है, नहीं नहीं नहीं, खाने को वेस्ट नहीं करना। अरे अनावश्यक खाना वो भी वेस्टेज ही है। जितना चाहिए उतना खाओ, नहीं तो फिर बाद में आज जरा ज्यादा ही हो गया। रोज की यही कहानी। अरे कंट्रोल करो। तो खाने पे कंट्रोल माने जीवा पे कंट्रोल, बोलने पे कंट्रोल माने जीवा पे कंट्रोल। तो यदि हम अपने इंद्रियों को मारना नहीं है, इंद्रियों को जीतना है, क्योंकि उन्हीं से हमको काम लेना है। इंद्रियाणि, फिर मनः। अब इंद्रियों को जीत लिया हमारे कामना ने, तो ये कामना मन में प्रवेश करती है, और मन में प्रवेश होने के बाद फिर उस व्यक्ति का हमेशा एक ही लगता है, क्या? कि सुखी दुखी, मुझे वो मिला नहीं, थोड़ा और मिलता तो अच्छा हो जाता, खाने के लिए इतना ही मिला। देखो, फिर ऐसा व्यक्ति सब मिलते हुए भी दुखी रहेगा। तो पहले इंद्रियों को जीत लिया काम ने, फिर मन में प्रवेश किया, मन को जीत लिया। और जो कामना मन में प्रवेश करती है उसके क्या लक्षण है? उसके लक्षण ये है, वो व्यक्ति हमेशा लोगों का अटेंशन सीक करता है। लोग उसके होने को पहचाने। कल्पना करो, मैं यहाँ से उतर के जा रहा हूँ, फट 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 चले जाऊँगा, तो कोई पूछेगा नहीं। यदि मैं जाते जाते ऐसा करूँ, गॉड, तो सब पूछे, स्वामी जी क्या हो गया, क्या हो गया? अरे पहले ही पूछते तो क्यों नाटक करता? ये जो दुखी लोग होते हैं ना, ये महा अहंकारी होते हैं। अपने दुख को निगल जाओ, अपने दुख का प्रदर्शन नहीं करना। जो जितना ज्यादा दुखी उतना ज्यादा अहंकार, जितना कम दुखी उतना कम अहंकार। भगवान को अहंकार है ही नहीं, इसीलिए परमानंद है। देखो, तो पहले इंद्रियों को जीत लिया काम ने, फिर मन को जीत लिया, और मन को जीतने के पश्चात ऐसे जो मन में कामना का प्रभाव होता है ना,
ये कई लोगों में देखने को मिलता है। हम किसी के यहाँ गए थे, बेंगलोर की बात है, किसी पंजाबी फैमिली के यहाँ। तो ये हमारी गलती थी, हमने बहुत गलती से ही सीखा है हमने। जो व्यक्ति गलती से सीखता है वो समझदार बनता है। जो गलती करने में एक्सपर्ट होता है, लोग समझदार बनते हैं कि इसको छोड़ो। तो हम जब गए उनके यहाँ एक बुढ़ाऊ के पास, हमने कहा अम्मा तबीयत कैसी है? जिंदा है बेटा, मरो न फिर। उनको पूछा खाना मिला क्या? कोई दे देता है तो खा लेते हैं। ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये स्ट्रांग ईगो है। अरे प्रसन्न रहो ना। ये डिज्नी मूवीज को छोड़ करके कभी आपने देखा है क्या? इधर से एक बफेलो आ रही, उधर से एक बफेलो आ रही, दोनों एक दूसरे की तरफ देख करके स्माइल मारते हैं, देखा है कभी? मनुष्य को ही केवल हंसने का स्वातंत्र है, गधे घोड़े नहीं हंसते। इसीलिए जो हंसते नहीं। देखो महाराज, जीवन में आनंद को प्रकट करना है हमेशा। एक कहावत है, दिमाग और तबला हमेशा चढ़ा के नहीं रखते। तबले को कब चढ़ाते हैं? जब काम हो तब ठोक ठोक करके उसको चढ़ा के रखते हैं। काम होने उतारो ना उसको। इसी प्रकार से जीवन में करना है, बढ़िया लगो, जैसे काम हो गया उतार दो नीचे, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तो ये काम ने मन को जीत लिया, और मन को जीतने के बाद फिर ये काम अब बुद्धि में प्रवेश करता है। बुद्धि में प्रवेश करता है माने क्या? गलत को सिद्ध स्वीकार करना शुरू करता है। हम अकेले ही थोड़े पैसे खाते, सभी पैसे खाते हैं। देखो, हमने अकेले नहीं थोड़े पाप किया, सभी करते हैं। माने जब हम अपने गलत व्यवहार को जस्टिफाई करने लग जाते हैं, तब समझ लेना ये काम ने हमारा सत्यानाश कर दिया है। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अधर्मम धर्म इति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धिसा पार्थ तामसी। जब हम अपने गलत चीजों को जस्टिफाई करने लग जाते हैं, तब समझ लेना काम ने हमारा सत्यानाश कर दिया है। एक उदाहरण देते आपको, शायद दिया था मैंने आपको। एक बार दिल्ली में हम एक अम्मा के साथ जा रहे थे, कार में बैठ के, लाल बत्ती, हमने उसको चाबी भर दी। हमने कहा तुम पंजाबी हो, दिल्ली में हो, लाल बत्ती देख करके शांति रहती हो, चलो। और वो भी जोश में आकर के चली। और वहाँ जाने के बाद पुलिस ने पकड़ा। तो वो पुलिस कहता है 500 रुपये टिकट, यदि रिसीट चाहिए तो, रिसीट नहीं चाहिए तो 200 रुपये। तो मैं हंसा। तो उसने मुझे बताया, आपको हंसने को क्या होता है? फिर उन्होंने कहा, उस समय नरसिम्हा राव वॉज द प्राइम मिनिस्टर। कहते जब प्राइम मिनिस्टर पैसा खा सकता है तो मैंने खाया तो क्या गलत हुआ? देखो, अधर्मम धर्म इति मन्यते। मनुष्य जब गलत को सत्य के रूप में प्रस्तुत करने लग जाता है, तब समझ लेना वो काम का गुलाम हो गया। अब और सूक्ष्मता से चिंतन करें। वस्तु बाहर है, उस वस्तु के संदर्भ में इंद्रिय हमारे पास है। इंद्रिय दूर है, इसके संदर्भ में मन हमारे पास है। मन दूर है, इसके संदर्भ में बुद्धि हमारे पास है। देखो, इंद्रिय बाहर है, इंद्रियों से कंपैरिजन में मन, हमारी इंद्रिय करीब है। अब ध्यान से सुनना, जगत में क्या है इस पर हमारा नियंत्रण है क्या? नहीं। नियंत्रण किस में होना चाहिए? अपने इंद्रियों पर। जैसे हम कहीं भी जाते हैं खाना खाने के लिए, लोग इतना वहां रख देते हैं खाने के लिए जैसे मैं 36 साल से खाना नहीं खाया हूं। अब वो तो बेचारे रख देते हैं प्यार से, लेकिन खाने की जरूरत है क्या सबके सब? जब मैं नया नया था ना मेरे बाबा जी के प्रोफेशन में, तब मुझे मालूम नहीं था ये धंधा। तो लोग इतना देते थे,
और मैं सोचता था अन्नम ब्रह्मेति विजानात, अन्न का कैसा नाश करिए तो परमात्मा होता है, खाओ खाओ खाओ, खा खा करके मध्य प्रदेश का सत्यानाश। एक दिन मुझे बात समझ में आई, लोग भले दे लेकिन तुमको तो अकल होनी चाहिए ना, कितना खाना है। कुछ दिन के बाद फिर हम अन्न वेस्ट होता है तो होने दो, फालतू की चीजें नहीं खानी। देखो, तो विषयों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, नियंत्रण होना है अपनी इंद्रियों पर। और दो इंद्रिय जो है एक में है, एक है जिह्वा बोलने के लिए, और वही है रसना चखने के लिए। जिसने अपने चखने को, स्वाद को और बोलने को नियंत्रण कर लिया है, उसने बहुत बड़ी छलांग लगाई है अध्यात्म के क्षेत्र में। अनावश्यक बोलना, अनावश्यक खाना जितना कम हो जाए, आपने बहुत बड़ी साधना करी। उसके पश्चात आते हैं मन में। अब मन को जीतना है। मन को जीतना है माने किसी से भी हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आप बड़े अच्छे हो, आप बड़े अच्छे हो, कोई जरूरत नहीं। हमने ये बात सीखी एक बड़े महात्मा से। हम गए थे, बम्बई की बात है, उनके पास। हमने कहा महाराज जी, आपको लेने के लिए हम आ जाएंगे, वहाँ सत्संग के लिए ले जाएंगे। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही हमको। उन्होंने कहा, देखो, आपके आने से हम बड़े नहीं होने वाले, और आप नहीं आओगे हमको लेने के लिए तो हम छोटे नहीं होने वाले। हमको पता है हम क्या है। हम अपनी कीमत लोगों से ठहराते हैं। अरे लोग तो कुछ कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, अपने मौज में रहना। लोग क्या कहेंगे, कुछ भी कहेंगे। देखो, आपको पता है ना लोगों के कहने की कहानी। एक पिता पुत्र थे और उनके पास एक गधा था। वो गधे को बेचने के लिए निकल पड़े कि इसको बेचना है। गधों के बाजार में गए तो जाते समय दोनों ने गधे को पकड़ा और जा रहे थे। उधर से लोग आए, कहते देखो कैसे गधे, दो में से एक तो गधे पर बैठ सकता है ना, दोनों पैदल चल रहे। एक कमेंट किया, चले गए। ये दोनों ने सोचा हाँ ठीक बात है, दो में से एक तो गधे पर बैठ ही सकता है। तो लड़का बैठ गया गधे पर। फिर दूसरे लोग आए, फिर कहा देखो कैसे कलयुग आ गया है, बाप को पैदल चला रहा और बेटा घोड़े पर, गधे पर बैठा है, रियली गधा है। फिर वो कमेंट सुनी, हाँ ये भी ठीक है। फिर बच्चा नीचे उतर गया, बाप गधे पर बैठा। फिर आगे गए, फिर दूसरे लोग आए, बोले देखो बाप बच्चे को पैदल चला रहा है, वो ऊपर बैठा है, नालायक। हाँ ये भी ठीक है, बाप भी उतर गया। फिर दोनों पैदल चलने लगे। फिर लोग आए, लोग कहते देखो कितने बेवकूफ है, दोनों गधे पर बैठ सकते हैं लेकिन दोनों पैदल चल रहे हैं। हाँ ये तो सोचा ही नहीं। फिर दोनों गधे पर बैठ करके जा रहे थे। फिर लोग आए, फिर लोगों ने कहा देखो बेचारा गधा, दो गधे एक गधे पर बैठे हैं, असल में देखा जाए ये दोनों मिला करके गधे को उठा सकते हैं। हाँ ये तो सोचा ही नहीं। फिर नीचे उतरे और गधे के पैर बांधे और बीच में से डंडा डाला और उठा के ले जा रहे। आप कुछ भी करो इस दुनिया में आप पर कमेंट्स होंगे। दुनिया के कहने से हम छोटे बड़े नहीं होते। हमको ये स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए हम क्या है। देखो, इसीलिए ये काम जो है, इच्छा जो है, ये हमको सत्यानाश करती है। तो पहले इंद्रियों को जीत लेती है, फिर मन को जीत लेती है, और फिर बुद्धि में आ गए। बुद्धि में आने के बाद व्यक्ति अपने आप को सबसे अलग मानने लगता है। ध्यान से सुनना बच्चों, अध्यात्म का तात्पर्य विशेषता नहीं, जो निर्विशेष सत्ता है वो परमात्मा है। देखो, विशेष क्या है? आदमी या पुरुष या पति,
नहीं, पति जो है ये विशेष आदमी है, पुत्र जो है ये विशेष आदमी है, पिता जो है ये विशेष आदमी है। तो पुत्र, पति और पिता ये हो गए सविशेष आदमी। दुखी ये होते हैं, आदमी दुखी नहीं होता। तो जहां जहां आप दुखी होते हो वहां तुरंत समझ लेना कि दुखी कौन हो रहा है। देखो, हमको ये पता है कि हम क्या है, जानना ये है कि हम कौन है। धीरे धीरे हमारा मन शांत रहने लगेगा और इस शांत मन में ज्ञान प्रकट होता है। क्या ज्ञान प्रकट होगा? जिसको जिसको हमने महत्व दिया है वही हमारे दुख का कारण है। तो इसको भी महत्व दो आप। हम अपना उदाहरण बताते हैं। हमको ये साफ सफाई का रोग है, एकदम साफ सुथरा चाहिए हर जगह में। माने साफ सफाई की पराकाष्ठा आपको बताऊं, हम हमारे अभी तो जूते पहनते नहीं, पहले पहनते थे। जूते की लेस को रोज धो करके, सुखा करके, प्रेस करके जूते में लगाते थे। कोई करता है ऐसा? मैंने कोई हद हो गई शराफत की, लेकिन हमारा था वैसा। और फिर भगवान ने हमको समझाया, अरे इसको जरा ठीक करना पड़ेगा। और एक बार हम गए थे हैदराबाद, किसी के यहाँ रहने के लिए सत्संग हो रहा था। अच्छे पढ़े लिखे लोग और क्वालिफाइड डॉक्टर्स वगैरह। हमको जो कमरा दिया, स्वामी जी यहाँ आप रहेंगे। वो बिस्तर पर जो बेडशीट थी वो इतनी गंदी थी कि बाथरूम में पोछा लगाने वाला कपड़ा साफ होगा। और उन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। स्वामी जी आप यहाँ आराम करिए। आराम करो कि रो? और उस दिन मैंने ये बात सीख ली कि मनुष्य दुखी होने का कारण आपने जिसको महत्व दिया है वही आपके दुख का कारण है। देखो, किसको भी महत्व दो आप। डिसिप्लिन को महत्व दो, आप दुखी हो जाएंगे। पंक्चुअलिटी को महत्व दो, आप दुखी हो जाएंगे। शांति को महत्व दो, आप दुखी हो जाएंगे। तो करना क्या है? क्या फर्क पड़ता है? हमेशा के लिए तो वहां रहना नहीं है। धीरे धीरे ये बात जब समझ में आती है तब आप अपने अंदर झांक के देखो। किसी जगह में हुई थी ये घटना कि देखो, ये बच्चे आजकल इतने बदमाशी करते हैं, मोटरसाइकिल ऐसी चलाते हैं, कहीं ना कहीं ठोक देते हैं। अभी अभी मैंने सुनी कहानी, कहीं एक लड़के ने एक जा कर के मोटरसाइकिल से जा रहा था और एक कार को ठोक दिया और एकदम चकनाचूर हो गया। मरा नहीं, हाथ पैर टूट गए। दूसरा कहता है आजकल के बच्चे ऐसे ही है, कंट्रोल है ही नहीं अपने पर, माँ बाप भी देखते नहीं। हम आपके ही लड़के की बात कर रहे हैं, उसी का एक्सीडेंट हो गया। हाँ, एकदम बदल गया सिनेमा। देखो महाराज, सीखना क्या है? यही सीखना है। दुनिया में जो हो रहा है ना, हरी इच्छा से हो रहा है। परेशान मत होना। दुनिया को लेकर के जो दुखी होते हैं वो बेवकूफ है। आप कुछ कर सकते हो, सेवा करो। किसी का उद्धार नहीं कर सकते। भगवत गीता कहती है उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। कितनी महत्व की बात है। हम जब जाते हैं स्कूल में, कॉलेज में, तो स्वयं सीखने के लिए जाते हैं कि दूसरे को सिखाने के लिए जाते हैं? स्वयं सीखने के लिए जाते हैं। इसी प्रकार से इस यूनिवर्स में जो हम आए हैं, सीखने के लिए आए हैं। तो क्या सीखना है? यही है कि जिसको जिसको हमने महत्व दिया है वही हमारे दुख का कारण है। देखो, अब एक और सूक्ष्म बात आपको बता दें। हमारे
अंतःकरण की स्थिति कैसी होनी चाहिए। जैसे आप लोगों ने दर्पण देखा होगा, दर्पण के सामने खड़े हो जाओ तो दर्पण में प्रतिबिंब पड़ेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। चाहे हम लोग खड़े रहे, चाहे गधा खड़ा रहे, चाहे हम लोग खड़े रहे, चाहे वहाँ एक पक्षी खड़ा रहे, चाहे हम खड़े रहे, चाहे एक जानवर खड़ा रहे, दर्पण में प्रतिबिंब होगा ही, आप उसको रोक नहीं सकते। तो क्या फर्क है, हम दर्पण में प्रतिबिंब देखते हुए भी उसको सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। और इसीलिए दर्पण यदि खराब हो तो दर्पण में समझो हम दिखे कद्दू के जैसे, क्योंकि दर्पण वैसा बना हुआ है, तो हमको लगता है कि अरे यार मैं कद्दू हो गया। नहीं, हम हंसते हैं, दिखता है लेकिन होता नहीं। इसी प्रकार से यदि ये पक्षी या जानवर हो, ये देखते हैं तो उसको सत्य मानते हैं, और सत्य मानने के बाद उस दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसके ऊपर हमला करके उसको तोड़ने का, झगड़ा करने का शुरू कर देते हैं। यदि ये बात समझ में आ गई तो दोनों में फर्क क्या है। मनुष्य दर्पण के प्रतिबिंब को देखते हुए भी सत्य नहीं मानता, और जानवर उसको देखने के बाद सत्य मानता है, वहीं से उसका संसार शुरू हो गया। और यही बात अपने जीवन में ले आओ। देहात्म भाव होगा ही, देहात्म भाव को आप त्याग नहीं सकते। फिर देहात्म भाव को सत्य मानना या नहीं मानना ये हमारे हाथ में है। हम साधारण लोग देहात्म भाव को सत्य मानते हैं और फिर ये संसार में रगड़ते रहते हैं। साधु संत भी इसी जगत में देहात्म भाव से ही रहते थे, लेकिन उन्होंने देहात्म भाव को सत्य नहीं माना और इसीलिए वो हमसे श्रेष्ठ है। करना कुछ नहीं है, केवल अपनी फोकल लेंथ को ठीक करो। दुनिया को देखना है, अच्छी फोकल लेंथ होनी चाहिए। देखो हमारे पीछे जो बैकड्रॉप है ना नीले रंग का, समझो वहां कोई ऑयल पेंटिंग है, कल्पना करो, और आप उस ऑयल पेंटिंग के 2 इंच डिस्टेंस पर जा करके उसको देखने का प्रयत्न करोगे तो आपको पूरा दिखेगा क्या, और उसका सौंदर्य भी समझ में नहीं आएगा। ऑयल पेंटिंग बड़ी गंदी दिखती है। समझो आप इसको देखना है और अब यहाँ से 2 किलोमीटर दूर चले गए और वहाँ से देखने का प्रयत्न करेंगे तो ठीक दिखेगा? नहीं दिखेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? यदि इसका सौंदर्य देखना है, योग्य डिस्टेंस पर रहो, फोकल लेंथ शुड बी परफेक्ट। इसी प्रकार से भगवत गीता कहती है, इस दुनिया में रहना है ना, कीप ए प्रॉपर डिस्टेंस, डोंट बी टू क्लोज, डोंट गो अवे। टू क्लोज माने आसक्ति, ममता, और टू अवे माने द्वेष, घृणा। यही सब काम की विकृतियां हैं। यदि हमने जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार किया तो आपके मन में प्रश्न आ ही नहीं सकते। देखो, इसीलिए देखो सुनो मत बोलो, देखा आपने, ठीक है नहीं, क्या फर्क पड़ता है, शांत रहो। धीरे धीरे ये अभ्यास करते करते हम एक बात सीखेंगे, अपने आप को शांत रखना है। अब ये जो भगवान ने बताया उसमें भगवान कठोपनिषद का संदर्भ देते हैं कि इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धेरात्मा महान परः, महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुष परः, पुरुषान्न परम किंचित, सा काष्ठा सा परागति। शॉर्ट में भगवान कहते हैं इंद्रियों से उसके विषय सूक्ष्म है। विषय माने तन्मात्रा, तन्मात्राओं से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म हमारी वैयक्तिक बुद्धि है, वैयक्तिक बुद्धि से समष्टि बुद्धि सूक्ष्म है, समष्टि बुद्धि से सूक्ष्म चेतना है, चेतना से सूक्ष्म चैतन्य है। यही हमारी पराकाष्ठा है।
वही हमारा स्वरूप है। और इसीलिए तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियम्य भरतर्षभ पापानम प्रजहि न ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसीलिए हे अर्जुन, पहले अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। और इंद्रिय पर नियंत्रण रखना माने केवल दो बातें, खाने पर और बोलने पर। इधर बड़ा सूक्ष्मता से ध्यान देना। आप जब अकेले बैठे हो ना, तो ट्राई करो। कल भी हमने एक्सपेरिमेंट किया था, आज नए बच्चे आए हैं, उनके लिए भी है, सबके लिए है। अभी अगले 1 मिनट में सभी ध्यान से सुनो। 1 मिनट तक अपने आप से मत बोलो। स्टॉप। जब आप अपने आप से नहीं बोलते तो मन में विचार आ ही नहीं सकते। अब दूसरे प्रकार से चिंतन करो। कि अपने आप से मत बोलो, तो विचार नहीं कर सकते। अब दूसरा प्रकार क्या है? कुछ भी विचार करो, लेकिन क्या शब्दों का प्रयोग मत करो। विचार करो, शब्दों का प्रयोग मत करना। डोंट यूज वर्ड्स while you think. You cannot think. तो अर्थ क्या निकला? हमारी जो वाणी है ना, ये मन का स्थूलीकरण है। जैसे पानी का बर्फ बनता है, वैसे जो मन का शब्द बनता है। बर्फ का आकार होता है, पानी का आकार नहीं। शब्द का आकार है। जहाँ आकार है वहाँ विकार है, वहाँ प्रकार है, वहाँ संस्कार है। जो निराकार है वहाँ आकार नहीं, विकार नहीं, प्रकार नहीं, संस्कार। जितना हम सहजता से इस स्थिति में रहेंगे, उतना हम अपने स्वरूप के पास बैठे हैं। अब हम मन को लेकर के कंप्लेन करने का जो हमारा स्वभाव है, उससे मुक्त हो जाएंगे। कितने लोग हमको मिलते यही प्रश्न, स्वामी जी मेरा मन बड़ा डिस्टर्ब है, क्या करूं? तुम्हारा मन डिस्टर्ब है, तुम जानो, मैं क्या कर सकता हूं? नहीं नहीं, आप बताइए। चुल्लू भर पानी लो, कूद पड़ो उसमें। किसी अन्य को प्रश्न पूछने से आपको उत्तर मिलेगा, समाधान नहीं मिलेगा। परीक्षा में बच्चों को क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर बुक देते हैं, रिप्लाई बुक नहीं देते। एक स्कूल में बच्चे को पूछा टीचर ने कि बताओ, तुम बताओ भारत की कैपिटल राजधानी क्या है? उस बच्चे ने उत्तर दिया, सर आपको इतना भी पता नहीं? किसने बनाया आपको टीचर? ये क्या उत्तर है उसका? देखो, आंसर वी हैव टू डिस्कवर, रिप्लाई कैन बी एनीथिंग। देखो महाराज, धीरे धीरे ये बात समझ में आती है कि हमारे अंतःकरण के विक्षेप का कारण हमारी ये पुरानी आदत जो है, जो भी देखा, जो भी सुना, बोलना शुरू कर दिया, संसार शुरू हो गया। हमेशा अपने आप से बोलते रहे कौ 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 कौ। अंदर में हम अकेले थोड़ी है, पोल्ट्री फार्म है। कौ 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 कौ। देखो, हम जगह घूमते हैं, कहीं एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन पर, कहीं पब्लिक प्लेस में एक आध आदमी हो, उसको देखो आप, मजा आता है। अपने आप से बोलता है,
ये क्या हो रहा है? अपने आप से बोले जा रहे हैं। जो आदमी अपने आप से बोलता है लेकिन दूसरा सुन नहीं सकता, वो कहता है कि आई एम लिटिल सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल माने क्या? मेंटल होने की तैयारी। और फिर वही आदमी जब अपने आप से बोलता है और अन्य भी सुन सकते हैं, तब उसको मेंटल कहते हैं। दोनों में इतना ही फर्क है। दोनों अपने आप से बोले जा रहे हैं। एक वो है जो दूसरे को दूसरा नहीं सुन सकता, और एक वो है दूसरे भी उसका सुन लेते हैं। देखो महाराज, पूरी भगवत गीता यही है, माइंड योर माइंड। और जैसे जैसे ये बात आपके हृदय में बैठेगी ना, तब आपके मन से सभी प्रश्न गायब हो जाएंगे और प्रश्न रहित अनुभूति परमात्मा है। हमको अपने होने के बारे में कोई प्रश्न है क्या, कि मैं हूं या मैं नहीं हूं? यही सत्य है। और इसके लिए हम किसी को जाके पूछते नहीं, एक्सक्यूज मी महात्मा जी, मुझे बताइए मैं हूं? नहीं बेटा, तुम केवल हूं ही नहीं, तुम बेवकूफ भी हो। अच्छा अच्छा। देखो, यह जो किसी भी प्रश्न से कलुषित नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। इसके लिए भगवत गीता है। क्योंकि अर्जुन को भगवान ने गीता में कुछ नहीं बताया, इतना ही बताया कि तुम अपनी नजर टेस्ट कर लो, तुम युद्ध के मैदान में कौन हो, योद्धा हो कि मामा भतीजा हो, कौन हो? ये हमने कल भी बताया था आपको, इसको ध्यान रखना। जैसे अभी हम सत्संग में बैठे हैं, तो वेयर आर यू इन सत्संग? वेन आर यू? जब सत्संग चल रहा है। व्हाट यू शुड बी? सत्संगी। सत्संगी हो क्या? सत्संगी यदि हो तो आप मेडिटेशन में हो। सत्संगी यदि नहीं हो तो आपका मन भटकता रहेगा इधर उधर में, आपको कोई मदद नहीं कर सकता। गिव इट ए ट्राई टू रिमेन इन अट्टर प्रेजेंट 100%। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।